Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में obviously क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है, and definitely within the next 15 days what is going to happen for sure. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. देखो अगला 15 दिन में क्या होगा वो और भी आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके करंट सिचुएशन में क्या क्या है. ऑलराइट, सो आप डेफिनेटली कोरिलेट कर पाएंगे. एनीवेज इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, प्लीज़ जस्ट रिमेंबर दैट, बट स्टिल बहुत ही अच्छा से मैं क्लैरिफाई कर दूंगी, सो डोंट वरी. सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास द एम्परर, द हॉर्न गॉड. ओके, यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, द हाई प्रीस्ट. यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स. वी डू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, और एक कार्ड हम लेते हैं. वी डू हैव द लेडी एंड द लॉर्ड एज द लवर्स कार्ड. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बैटल वैगन, दैट इज अ चैरियट. यहाँ पे 777 ट्रिपल टाइम आया है. ठीक है, सो हो सकता है ये 15 दिन से पहले हो जाए, मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ये सारे चीज़ आपके साथ घटित हो. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ राशि, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि. अपार्ट फ्रॉम 777, 6, 5 एंड 4, 4, 5, 6 एंड 777 आर वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन नंबर्स में आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर 7, 4, 5 एंड 6 हो. ठीक है, द मंथ ऑफ जुलाई कैन बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ यू. और हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है और अगले 7 दिन में क्या हो सकता है. सबके करंट सिचुएशन में क्या है ये हम देख लेते हैं. यहाँ पे है ब्यूटी, यहाँ पे है आइग्रेन, गिनीवर एंड आइग्रेन, और यहाँ पे है द मिस्ट्स ऑफ एवलॉन. ओके, we do have the sacred grove, we do have the fairy realm, and हमारे पास है the triumph, the galahad. Okay, bottom of the deck हमारे पास है 4 of wands, the chalice well. 21, the world card has also come. ठीक है, आई होप यू कैन सी दैट. मैं सामने लेके आपको बता दूंगी. नाउ अगर आपकी कहना कुछ इस तरह से है कि आपको जो है इतना दिन से क्यों आपको सफ़र करना पड़ा, ठीक है, आप क्यों पीछे रह गए, ठीक है, या आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिला. ठीक है, आई डू थिंक सो दैट इधर तो इंटेंशनली यूनिवर्स ने षड्यंत्र किया था ताकि आप अपने ही स्ट्रगल से जो आप अभी झेल रहे हैं, आपको शायद कुछ चीज़ों में पूरी तरह से आंसर्स नहीं पता है. मे बी यू स्टिल डोंट नो हु इज़ योर सोलमेट, यू डोंट बिलीव इट. कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आप जो भी काम कर लेते हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आते ही रहते हैं. वो क्यों होता है, लोगों के साथ क्यों नहीं होता है.
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप ही के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस साल से भी शायद आपने न्यू ज्वाइन किया था कंपनी में, उसी साल से शायद न्यू रूल्स रेगुलेशंस आए, उसी साल से कुछ गवर्नमेंट का भी रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुआ। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ऐसा क्यों होना है? बाकी के साथ तो नहीं होता है। एंड ऑल्सो यू डू फील दैट ये चीज़ सही नहीं है। क्या मेरा कर्म इतना खराब है कि मुझे ऐसा मिल रहा है? नहीं। दीज आर द वेज टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 15 दिनों में आप अपने ही हुनर को, आप अपने ही स्किल्स को, आप अपने ही टैलेंट को पूरी तरह से डिस्प्ले में लेके आएंगे। कैसे डिस्प्ले में? जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स हम देखते हैं और वो कहाँ पे डिस्प्ले में रहता है? शेल्फ में। ठीक है, वो एक मार्केटिंग टैक्टिक्स से, वो अलग बात है, हम उतना में नहीं जा रहे हैं। बट हम जो भी बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा प्रोडक्ट के जो लेबलिंग होता है, पैकेजेस होते हैं, वो हमें और खींचते हैं ताकि हम और भी परचेज करें। या अगर ऑनलाइन में भी हम शॉपिंग करते हैं तभी भी ऐसा है। सो इट इज़ लाइक दैट यू विल डू द मार्केटिंग ऑफ योर सेल्फ। आप खुद का ब्रांड प्रमोशन करेंगे, आप खुद को प्रमोट करने वाले हैं। विद इन द नेक्स्ट 15 days, लाइक यू नो वट, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। आप अपने ही बारे में सोचेंगे। बहुत सोच लिया, बहुत कुर्बान आपने कर लिया है अपने आप को। मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करते करते अब थक जा रहे हैं, बहुत सारे काम करते करते अब थकान हो रही है। कुछ लोगों की जैसा परवाह ही नहीं है आपके हार्ड वर्क का, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं लोग। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं जिनका हो सकता है कि ज़्यादा सुंदर हो, या कहीं ना कहीं पे वो अपने और आकर्षित कर रहे हैं और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बट यू हैव टू गिव सम टाइम। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप बहुत ही फास्ट अप्रोच करें तो चांसेस बढ़ते हैं कि फ्रॉड और डिसेप्शन में, ठीक है, आपका नुकसान हो जाना। सो विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हेन यू आर आस्किंग ऑल्सो समथिंग, या आप चाहते हो कि नहीं मुझे अभी अभी अब एक होम लोन लेना है और अपना घर खरीदना है, अगर आप गुस्से से डिसीजन ले रहे हो तो मत लेना, ठीक है। अगर आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, ऑब्वियसली द स्टेबिलिटी इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई जो झूठ बोल रहा है आपके सामने, चाहे आपके फ्रेंड बोले, पार्टनर बोले, कोई भी बोले, उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा दिन वो इधर तो अपने फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएंगे, या उसका सच्चाई जो है ना, जैसे बोला जाता है ना, खांसी सच्चाई और नफ़रत जो है कहीं ना कहीं पे ना दिख ही जाता है। स्पेशली खांसी और जो है झूठ, वो आ ही जाता है, ठीक है। बिकॉज फॉल्स इज डार्कनेस, वो आ ही जाएगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऑलरेडी विश्वास है इस यूनिवर्स में, इस फेथ में, कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतरीन होगा, आपको जजमेंट मिलेगा एंड यू आर वेटिंग फॉर द जजमेंट, यू आर वेटिंग फॉर द जस्टिस। हो सकता है आपके साथ घोर अन्याय हुआ हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ यू डिड नॉट रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है। आपके बॉस आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किए, या बॉस अगर आप थे तो आपके एम्प्लॉयज़ ने आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। जहाँ पे उनको आपको कोऑपरेट करना चाहिए था वो किसी और को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब जस्टिस, ये सब जो अन्याय हुआ है, यू आर रियली डिप्रेस्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यू आर स्टिल वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द प्रीवियस रिलेशनशिप। आप अपने ही एक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक बार आप बाहर जाके तो देखें, एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके तो देखें, आप जान के तो देखें आप क्या चाहते हो। उसी तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है एनर्जीज, और आगे भी होगा। आई डू सी दैट जो चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, यू विल गेट दैट पार्टनर। मे बी विद इन द नेक्स्ट 15 days देयर कैन बी द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। Telepathically you can connect, maybe in the 5D you can connect, whatever you have done, ठीक है। आई डू फील लाइक यूनियन ऑफ द टू सोल्स। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं,
बहुत टाइम से आपके पर्सन आपके साथ नहीं है क्योंकि वो शायद काम के लिए बाहर गए हैं, एंड यू हैड बीन वेटिंग फॉर अराउंड 3 years और मोर देन दैट। शायद उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है इसलिए वो नहीं आ पा रहे, या आप नहीं जा पा रहे हो, या बहुत दूर है आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे है, मे बी आप शादीशुदा, ऑब्वियस और शादीशुदा है। सो कहीं ना कहीं पे आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अचानक से आपके पर्सन विजिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद सरप्राइज। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से आप मैरिड नहीं थे, मे बी यू हैड बिन लाइक एंगेज्ड, तो शादी का डेट फिक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक किसी भी जगह से आपकी जो जीत यहाँ पे पक्का है। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल सी ऑटोमेटिक ट्विस्ट इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड, कहीं पे भी जो आपको ट्रैवल करना है पड़ेगा, बाई सी हो, बाई फ्लाइट हो, बाई रोड हो, ट्रैवल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बॉस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मालूम चल रहा है कि आपके घर में रीति रिवाज के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ भी होंगे जो जनरली धर्म से रिलेटेड है, जो भी जैसा भी धर्म है उनसे रिलेटेड है। यू नो ना, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स बिकॉज आई नो व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ इट। मुझे पता है, इवन हो सकता है कि आपको पता चले कि ऑल द रिलीजन्स, उनके संस्कृति, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके कल्चर, उनके बारे में और जानने की आप कोशिश करो, क्योंकि अगर आप हर एक रिलीजियस बुक पढ़ो ना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ओन रिलीजन बट अदर रिलीजन ऑल्सो। बहुत सारे धर्म ऐसे भी होते हैं जो शायद हाईलाइट में भी नहीं आते हैं। अगर आप उनकी संस्कृति को पढ़े तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आएगा, और मुझे वो दिख रहा है, 100% वो दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो रिलीजियस है, फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन है, राइट, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विथ लाइक दैट, तो भी आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हुए, आपकी बात मानते हुए। और अगर आप उसी संस्था से जुड़े हुए नहीं भी है, तभी भी मुझे दिख रहा है यू विल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन एज अ वॉल्टियर। जैसे खाना देना, जैसे अगर आप गए हो गुरुद्वारा में, खाना देना, ठीक है, किसी का चप्पल रख देना वहाँ पे, सो यू विल डू द वॉल्टियर सर्विस, और वो आपके लिए ना इतना पुण्य का काम कर रहेगा, वो मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो सी यहाँ पे मुझे सेक्रेड एंड सेक्रेड, मतलब नॉट सीक्रेट, सेक्रेड मतलब पवित्र पवित्र पवित्र, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग अपने ही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बुलावा आ जाए इंटरव्यू कॉल का, और कहीं ना कहीं पे आप प्रैक्टिस करते रहो, लास्ट मोमेंट पे मत करना फिर, ठीक है। सो मे बी देयर कैन बी सर्टन जॉब ऑफर्स और अपॉइंटमेंट लेटर्स और समथिंग विच कैन, यू कैन से दैट दे कैन कॉल यू टू विजिट द प्लेस, और बातों में वो आपका ना इंटरव्यू भी ले सकते हैं, वो आपको जज भी कर सकते हैं, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो बोल देंगे यू हैव बिन सिलेक्टेड, जस्ट विजिट आवर कंपनी, और आपके साथ जस्ट बात करके उनको पता चल जाएगा। सो बेटर बी प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। सो कुछ उस तरह से भी मुझे दिख रहा है, मे बी यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। हो सकता है कि आप एज अ टीचर ज्वाइन करने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो आपको पूछे, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि उनको ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने जाने। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके फादर या हो सकता है आपके ग्रैंडफादर काफ़ी कंसर्न हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days कि पैसों का लेन देन किस तरह से होगा, एसेट्स, फिक्स्ड वैल्यू। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि जस्ट यू डू द कैलकुलेशन। आपकी करंट सिचुएशन में मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, आप चाहते हैं कि नेचर का जो एक मैजिक है, जो जादुई अंदाज में कभी कभी यूनिवर्स हमारे फेवर में काम कर देते हैं, ठीक है, तो आप वही चाहते हैं, यू आर जस्ट पुलिंग द पॉजिटिव एनर्जी विद इन द नेक्स्ट 15 days, यू विल पुल दैट एनर्जी, आप डेफिनेटली उसको पकड़ लेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू विल बी वर्किंग ऑन योर द फाइनेंशियल पार्ट या ऑथोरिटेटिव पोजीशन, क्योंकि आपको भी ऐसा चाहिए, आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपकी सिग्नेचर जो है लोग ले, चाहे वो ऑटोग्राफ हो, चाहे वो आप सिग्नेचर करें चेक में या किसी भी तरह हो। यू वांट योर पावर, आप चाहते हैं अपनी कंपनी का लोगो चेंज करें, आप चाहते हैं अपनी कंपनी का जो है
यू कैन से द टैगलाइन चेंज करें, जो भी हो, यू वांट टू चेंज समथिंग फॉर योर ओन कंपनी और द बिजनेस, वो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days हो जाए. नाउ लेट मी सी. आज मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, सो उसको प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो इतना बक 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 कर रही हूँ वो बक बक ना हो, वो सही में हो. प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, बाकी तो होने ही वाला है. ठीक है, जस्ट ट्राई टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल. अदरवाइज इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो नामुमकिन हो जाएगा फिर. ठीक है, so within the next 15 days I told you the biggest ever transformation is coming towards you. Biggest ever, the mega transformation. ऐसा हुलिया बदल जाना. ठीक है, जिस तरह से कभी कभी कॉस्मेटिक सर्जरी से लोगों की हुलिया जो है बदल जाते हैं. दे चेंज देमसेल्व्स लुक्स वाइज. ठीक है, नाउ यहाँ पे है विल ऑफ कर्म, विल ऑफ फॉर्चून. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यस, इट्स गोइंग टू बी देयर, इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर. जैसे आप चाह रहे थे, देखो आप ऐसे ही चाह रहे थे कि जो जादुई अंदाज में जो परी है या कहीं ना कहीं पे आप जिनके ऊपर भी विश्वास करते हैं, वो निराकार शक्ति, गॉड, अल्लाह, जो भी है, भगवान, सब चाहते हो कि वो आपके ऊपर उनका मर्सी हो. सो ऑब्वियसली होगा. कुछ लोगों के साथ यहाँ पे देखो बोट है और यहाँ पे भी बोट है. सफ़र आपका होगा, जर्नी आपका होगा, वो सफ़र नहीं, सफ़र. ठीक है, टू ट्रैवल लाइक अ स्पिरिचुअल प्लेस हैज़ कम. मैंने आपको वही कहा, जो भी बताया है वही आया है, मैं क्या बताऊँ. ग्रेजुएशन सेरेमनी या हो सकता है स्कूल टीचर्स या कुछ इस तरह से प्रोग्राम के बारे में मैं बात करी थी, डिप्लोमा डिग्रीज और समथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग टू टेक. मे बी यू आर इन द फाइनल ईयर, सो आप उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं कि आगे क्या करेंगे. नेक्स्ट 15 days में आप शायद प्लान भी कर लें, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है. एंड डेफिनेटली द अथॉरिटेटिव पोजीशन, आज तो मतलब A to Z मैच है यहाँ पर. प्लीज़ क्लेम द रीडिंग, ओके, बाय 777. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.